Bismillahirrahmanirrahim. Metric spaces. By four conditions, dxy is greater equal to 0. First condition, dxy greater equal to 0. Second, dxy is equal to 0 if and only if x is equal to y. Third condition, dxy बराबर है dyx के. And fourth condition, dxz is less than equal to dxy plus dyc. By dxy greater equal to 0, dxy is equal to 0 if and only if x is equal to y. dxy is equal to dyx and dxz is less than equal to dxy जमा dyc. जी क्वेश्चन है लेट P1 बराबर x1 कोमा y1 एंड P2 बराबर x2 कोमा y2 फॉर ऑल x1 x2 y1 y2 बिलोंग्स टू रियल नंबर देन शो दैट dP1 कोमा P2 बराबर है x1 मनफी x2 का मोड स्क्वायर प्लस y1 मनफी y2 का स्क्वायर ऊपर जैसा क्यों भाई dP1 P2 बराबर x1 मनफी x2 का स्क्वायर प्लस y1 मनफी y2 का स्क्वायर ऊपर जैसा। अच्छा भाई जन दोनों 100% बराबर हैं। जहाँ पे ये लिखा हो जहाँ पे वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, जहाँ पे ये लिखो आई कैन पुट इज ए मेट्रिक ऑन आर स्क्वायर का 2 डायमेंशन मतलब 2 एलिमेंट्स हैं। अब आपको होता है x1 मनफी x2 का मोड का होल x1 मनफी 2 का स्क्वायर प्लस y1 मनफी y2 का स्क्वायर ऊपर भैया क्या स्क्वायर रूट being the distance between in a plane is non-negative। भैया डिस्टेंस बिटवीन इन अ प्लेन है, 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला है, सो फासला करता है जी नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। सो dP1 P2 बराबर होगा x1 मनफी x2 का स्केयर प्लस y1 मनफी y2 का स्केयर ऊपर स्केयर रूट इज ग्रेटर इक्वल टू 0। लिहाजा ये ग्रेटर इक्वल टू 0 तो ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू R स्केयर। लेट dP1 P2 इक्वल टू 0 तो वी गेट x1 मनफी x2 का होल स्केयर प्लस y1 मनफी y2 का होल स्केयर ऊपर स्केयर रूट इक्वल टू 0। भाई दोनों तो स्केयर कर लो, स्केयर करोगे तो x1 मनफी x2 का होल स्केयर y1 मनफी y2 का होल स्केयर इक्वल टू 0 जगह गायब हो जाएगा। अब इन दोनों का सम इक्वल टू 0 तो भाई x1 मनफी x2 का होल स्केयर इक्वल टू 0 y1 मनफी y2 का होल स्केयर इक्वल टू 0। यहाँ से x1 मनफी x2 इक्वल टू 0 y1 मनफी y2 इक्वल टू 0। x1 बराबर होगा x2 के, y1 बराबर होगा y2 के, सो x1 कोमा y1 बराबर होगा x2 कोमा y2। भाई बराबर का मतलब पहली के बराबर दूसरी के बराबर, दादा P1 बराबर होगा P2 का जी। कन्वर्सली लेट P1 बराबर होगा P2 का जी, x1 कोमा y1 बराबर होगा x2 कोमा y2 का जी। भाई कंपेयरिंग करोगे x1 बराबर होगा x2 के, y1 बराबर होगा y2 का जी। भाई कंपेयरिंग करोगे ना x1 बराबर होगा P1 चूंकि P2 के बराबर, P1 की वैल्यू x1 कोमा y1 और P2 की वैल्यू x2 कोमा y2। भजन इफ P1 कोमा P2 कोमा P3 आर जी भाई इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो देन dP1 P3 बराबर होगा dP1 P2 जमा dP2 P3 जी। और अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे तो वी गेट dP1 P3 लेस इक्वल टू dP1 P2 जमा dP2 P3। दिस शोज दैट D इज ए मेट्रिक ऑन R स्क्वायर। बट D क्या है? मेट्रिक ऑन R स्क्वायर। वंस अगेन अगर पहला केस अगर हम देखें, इफ द पॉइंट्स P1 P2 P3 आर नॉन कोलिनियर, अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हों भाई इफ P1 कोमा P2 कोमा P3 आर नॉन कोलिनियर, अगर ये नॉन कोलिनियर हैं देन दे फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। वो एक ट्रायंगल बनाएंगे एंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स। भाई एक साइड की जो लेंथ होगी वो दूसरी 2 साइडों की लेंथ है क्या होगी? लेस होगी जी, लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स। देयरफॉर dP1 P3 being the length of the side of the triangle is less than the sum of the other 2 sides dP1 P2 and dP2 P3। लिहाजा dP1 P3 is less than dP1 P2 जमा dP2 P3 जी। दूसरा केस अगर ये P1 P2 P3 are collinear, then we have dP1 P3 is equal dP1 P2 जमा dP2 P3।
Hence dp1p3 is less equal dp1p2 जमा dp2p3. This shows that d is a metric on R square. d क्या है? metric on R square. भाई नोट है, दिस metric is called usual metric or Euclidean metric on R square. भाई इस metric को आपने क्या बोलना है? usual metric or Euclidean metric on R square. भाई इस metric को आपने क्या बोलना है? usual metric or Euclidean metric on R square. क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट डी p1 p2 बराबर होगा x1 मनफी x2 का मोड प्लस y1 मनफी y2 का मोड इज ए मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर. इज ए मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर. आर स्क्वायर का 2 डायमेंशन वेयर p1 बराबर होगा x1 y1 एंड p2 बराबर होगा x2 y2 फॉर ऑल x1 x2 y1 y2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. जी पहला डी p1 p2 बराबर होगा x1 मनफी x2 का मोड प्लस y1 मनफी y2 का मोड इज ग्रेटर इक्वल टू 0. भाई ये रकम इसके बराबर है और देखें ये इसके बराबर का मतलब है जहाँ पे ये लिखा हो वी कैन पुट दिस और जहाँ पे ये लिखा हो आई कैन पुट दिस. लिहाजा डी p1 p3 बराबर होगा x1 मनफी x2 का मोड प्लस y1 मनफी y2 का मोड. अच्छा भाई ये दोनों बराबर हैं जी. आपको पता है ये भी मोड है ये भी मोड है तो आंसर ग्रेटर इक्वल टू 0. ये 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है. 0 हो सकता है या पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता. तो इन दोनों का सम जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 0. भाई फर्स्ट कंडीशन इज ओके. लेट डी p1 p2 इक्वल टू 0. x1 मनफी x2 का मोड प्लस y1 मनफी y2 का मोड इक्वल टू 0. यहाँ से हम लिख सकते हैं x1 मनफी x2 का मोड इक्वल टू 0 एंड y1 मनफी y2 का मोड इक्वल टू 0. यहाँ से x1 मनफी x2 इक्वल टू 0. x1 इज इक्वल टू x2. यहाँ से y1 मनफी y2 इक्वल टू 0. y1 इज इक्वल टू y2. सो वी कैन राइट x1 y1 बराबर होगा x2 y2. भाई पहली के बराबर दूसरी के बराबर. ये आपका p1 और ये आपका p2 जो कन्वर्ट सिलेक्ट करने p1 p2 बराबर है. तो x1 y1 बराबर होगा x2 y2. x1 बराबर होगा x2 के y1 बराबर होगा y2 के. x1 मनफी x2 इक्वल टू 0 y1 मनफी y2 इक्वल टू 0. दोनों तरफ मोड डाल दें. x1 मनफी x2 का मोड इक्वल टू 0 एंड y1 मनफी y2 का मोड इक्वल टू 0. भाई x1 मनफी x2 का मोड इक्वल टू 0 एंड y1 मनफी y2 का मोड इक्वल टू 0. तो p1 बराबर होगा p2 इज इक्वल टू 0. भाई थर्ड कंडीशन डी p1 p2 बराबर होगा x1 मनफी x2 का मोड प्लस y1 मनफी y2 का मोड. इसकी जगह पे यू कैन पुट x2 मनफी x1 का मोड प्लस y2 मनफी y1 का मोड और दिस इज इक्वल टू डी p2 p1 फॉर ऑल p1 p2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर. भाई फोर्थ कंडीशन डी p1 p3 बराबर होगा x1 मनफी x3 का मोड प्लस y1 मनफी y3 का मोड. आपने y2 सब्ट्रैक्ट करके y ऐड कर दिया, y2 ऐड कर दिया, x2 सब्ट्रैक्ट करके x2 ऐड कर दिया, y2 सब्ट्रैक्ट करके y2 ऐड कर दीजिए. भाई ये जो रकम होगी ना इन दोनों के सम से क्या होगी? लेस इक्वल होगी. भाई x1 मनफी x2 का मोड प्लस x2 मनफी x3 का मोड. ये रकम इन दोनों के मोड से लेस इक्वल और ये रकम लेस इक्वल आएगी. आपने y1 मनफी y2 का मोड अदा कर दिया और y2 मनफी y3 का मोड अदा कर दिया एंड ये रकम इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये जो रकम है इससे लेस इक्वल तो ये रकम इससे लेस इक्वल होगी. डी p1 p3 इज लेस देन इक्वल x1 मनफी x2 का मोड प्लस y1 मनफी y2 का मोड ब्रैकेट प्लस x2 मनफी x3 का मोड प्लस y2 मनफी y3 का मोड ऊपर ब्रैकेट. तो भाई ये क्या बन गया? डी p1 p3 इज लेस देन इक्वल, ये आपका b1 p2 है और ये आपका क्या p2 p3 फॉर ऑल p1 p2 p3 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर. दिस शोज दैट d इज अ मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर. भाई यहाँ से क्या होता है? d मीट्रिक है ऑन आर स्क्वायर. भाई d मीट्रिक है ऑन आर स्क्वायर. भाई हमें ये पता है ए जमा बी का जो मोड होता है ना वो लेस इक्वल होता है ए मोड जमा बी मोड. भाई ए जमा बी का मोड लेस इक्वल होगा ए मोड जमा बी मोड. भाई ए जमा बी का होल मोड इज लेस देन इक्वल ए मोड जमा बी मोड या ए मोड जमा बी मोड इज ग्रेटर इक्वल टू ए जमा बी के होल मोड से. क्वेश्चन नंबर 10 है लेट x बराबर है x1 x2 अप टू सो ऑन xn एंड y बराबर है y1 y2 सो ऑन yn बिलोंग्स टू r की पावर n एन डायमेंशनली. शो दैट dx y बराबर समेशन i फ्रॉम 1 से लेके n तक xi मनफी yi का मोड इज ए मीट्रिक ऑन Rn इज ए मीट्रिक ऑन Rn. भाई पहली कंडीशन है dx y बराबर क्या होगा? समेशन i फ्रॉम 1 से लेके n तक xi मनफी yi का मोड ग्रेटर इक्वल टू 0. भैया आपको पता है ये मोड है और सम ऑफ मोड्स क्या होगा? ग्रेटर इक्वल टू 0.
भाई मोड में नेगेटिव नहीं हो सकता, लिहाजा ये अगर ग्रेटर इक्वल टू जीरो तो ये भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है जी, बिकॉज एक्स मनफी वाई का जो मोड होगा इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, लिहाजा ये ग्रेटर इक्वल टू ये इसके बराबर है और ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो भाई ये भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि एक्स आई मनफी वाई आई का जो मोड होगा वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। अब लेट डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू जीरो, इसका समेशन आई फ्रॉम वन से लेकर एन तक एक्स आई मनफी वाई आई का मोड इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या होगा एक्स आई मनफी वाई आई का मोड इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स आई मनफी वाई आई इज इक्वल टू जीरो, एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई, तो यहाँ से आई होगा वन इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू एन जी, ये होगा एक्स के और ये होगा वाई के जी। कन्वर्ट सिलेक्ट कर लें एक्स इज इक्वल टू वाई जी, एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई, वन इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू एन जी, तो एक्स आई मनफी वाई आई इक्वल टू जीरो जी, तो ये दोनों तरफ मोड डाल दें, एक्स आई मनफी वाई आई का मोड इक्वल टू जीरो, सुमेशन दोनों तरफ लगा दें, आई सुमेशन आई फ्रॉम वन से लेकर एन तक मोड एक्स आई मनफी वाई आई इज इक्वल टू जीरो, तो भाई जन डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू जीरो। अब थर्ड कंडीशन डी एक्स कोमा वाई एक्स बार कोमा वाई बार सुमेशन आई फ्रॉम वन से लेकर एन तक एक्स आई मनफी वाई आई का मोड, इसको लिखा था सुमेशन आई फ्रॉम वन से लेकर एन तक वाई आई मनफी एक्स आई का मोड, और ये क्या बनेगा डी एक्स वाई कोमा एक्स का मोड, तो फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है। फोर्थ कंडीशन डी एक्स सी इज इक्वल टू सुमेशन आई फ्रॉम वन से लेकर एन तक एक्स आई मनफी जी आई का मोड, डी एक्स जी इज इक्वल टू सुमेशन आई फ्रॉम वन से लेकर एन तक एक्स आई मनफी जी आई, आपने क्या किया वाई आई ऐड करके वाई आई सुब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सुब्ट्रैक्ट करके ऐड कर दीजिए, जब मोड लगा शिफ्ट करेंगे तो ये जो रकम होगी लेस इक्वल होगी दिस प्लस इससे, तो सुमेशन आई फ्रॉम वन से लेकर एन तक एक्स आई मनफी वाई आई प्लस वाई आई मनफी जी आई का होल मोड इज लेस देन इक्वल टू सुमेशन आई फ्रॉम वन से लेकर एन तक एक्स आई मनफी वाई आई प्लस वाई आई मनफी जी आई का मोड। अब अंदर तरफ दे दें, तो भाई सुमेशन आई फ्रॉम वन से लेकर एन तक ये क्या होगा एक्स आई मनफी वाई आई का मोड प्लस सुमेशन आई फ्रॉम वन से लेकर एन तक वाई आई मनफी जी का मोड, तो डी एक्स जी इज लेस देन इक्वल डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी फॉर ऑल एक्स कोमा वाई कोमा जी बिलोंग्स टू आर एन, हेंस डी इज ए मीट्रिक ऑन आर की पावर एन, लिहाजा डी क्या होगा मीट्रिक होगा ऑन आर की पावर एन जी। वह फोर्थ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है, फोर्थ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, लिहाजा हम कह सकते हैं डी मीट्रिक है ऑन आर की पावर एन, आर की पावर एन का मतलब एन डायमेंशन जी, इसके अंदर एन एलिमेंट्स होंगे तो डी मीट्रिक है ऑन आर की पावर एन। वह फोर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, लिहाजा डी क्या होगा मीट्रिक होगा ऑन आर की पावर एन जी।